हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का एक नया क्वेश्चन, यूनिक नंबर ऑफ अकेरेंस। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, देन लॉजिक, फिर हम लोग उसका कोड करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर, तो हमको एक एरे ऑफ इंटीजर दी गई है। रिटर्न ट्रू इफ द नंबर ऑफ अकेरेंस ऑफ ईच वैल्यू इन द एरे इज यूनिक। तो हमको क्या करना है? रिटर्न ट्रू करना है। अगर एरे के जो एलिमेंट हैं उन जो उनका अकेरेंस आएगा, उन अगर वो यूनिक हुए हैं तो हमको ट्रू रिटर्न करना है, और फॉल्स अदरवाइज। अगर हमारा अकरेंस यूनिक नहीं हुआ तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ। चलिए अब हम लोग इसका क्या करते हैं, लॉजिक समझते हैं। तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि हमको ये दिया गया है। तो हम देखते हैं कि हमको दिया गया है एरे 1 2 2 1 1 3। तो हम इसमें काउंट करेंगे कि जो 1 का अकरेंस है वो कितनी बार है? 3 बार है। तो हमारा क्या हुआ? 1 हमारा 3 बार हुआ। अभी 2 का काउंट लेंगे। 2 हमारा कितनी बार आया? 2 बार आया। तो 2 का काउंट कितना हुआ? 2 हुआ। अभी हम लोग देखेंगे कि 3 का काउंट कितना हुआ। जो हमारा नेक्स्ट है 3 एलिमेंट, तो 3 का काउंट कितना हुआ? वो 1। तो हमारा 3 हुआ 1। अभी जो हमारे ये अकरेंस आए हैं, देखते हैं सारे हमारे यूनिक हैं, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, कि हमारा ये सही है। तो देखो यहाँ पे आंसर ट्रू रिटर्न हुआ। ऐसे हम दूसरा एरे ले लेते हैं कि हमको एरे दिया गया है 1 और 2। तो हम इसमें देखेंगे 1 का अकरेंस कितना है? एक ही बार आया है। तो 1 का हो गया 1। अभी 2 कितनी बार आया? एक बार आया। तो 2 का देखेंगे 1। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो अकरेंस है वो यूनिक नहीं है, क्योंकि हमारा एक 2 बार आ चुका है। 1 1 2 बार रिपीट हो गया। तो इसका आंसर हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आंसर इसका फॉल्स है। अभी हम इसका लॉजिक समझते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे जिसका जो लेंथ होगा वो इस एरे के साइज से एक ज्यादा होगा। जैसे इसका साइज कितना है? 6, तो हम 7, उसका लेंथ क्या करेंगे? 7 ले लेंगे। तो ये हमारा लेंथ है। इसको क्या करेंगे? 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा हमारा। अब 7 साइज क्यों लिया? क्योंकि जो भी कोई भी हमारा एलिमेंट होगा वो कितनी बार मैक्सिमम टाइम रिपीट हो सकता है। क्योंकि अगर हमारा जैसे एक का अकरेंस, इसका लेंथ 6 है, तो हमारा मैक्सिमम 6 टाइम रिपीट हो सकता है। यहाँ भी एक हो सकता है, यहाँ भी एक हो सकता है, यहाँ तो है ही, यहाँ भी है, यहाँ भी एक हो सकता है। तो हमारा एक मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट हुआ? 6 टाइम। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे 6th इंडेक्स पे, उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, और हमारा जो एरे लिया था उसमें उसकी वैल्यू 0 से 1 कर देंगे। अभी हमारा 6 इंडेक्स कैसे आएगा? क्योंकि हमारा एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 इंडेक्स बेस्ड इंडेक्स होता है ना। तो हम 6 + 7, तो हमने इसलिए इसका लेंथ 7 लिया है। समझ आया? तो अब इसका देखते हैं कि हमारा जैसे कि एक का करेंस कितना था? 3, तो हम सिंपली जाएंगे 3 इंडेक्स पे, और उसकी वैल्यू क्या करेंगे? 0 से 1 कर देंगे। अभी यहाँ पे 2 का अकरेंस कितना था? 2, तो 2 के इंडेक्स पे जाएंगे, सिंपली इसकी वैल्यू चेंज करके 1 कर देंगे। अभी जाएंगे थर्ड तीसरी वैल्यू के लिए, इंडेक्स अकरेंस कितना था? 1, तो 1 इंडेक्स पे जाएंगे, उसकी वैल्यू 1 से 0 से 1 कर देंगे, सॉरी 0 से 1 कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे देखा कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ था, तो इसलिए हमारा पूरा सबका इंडेक्स 1 1 हो गया है। जो भी हमारे थर्ड इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे। अगर हमारा कोई अकरेंस रिपीट होता तो कैसे हमारा यहाँ पे सॉल्व होता? तो हम इसका देखते हैं कि मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट और ले लेते हैं, 4 होता हमारा यहाँ पे, इसमें 4 और आगे होता। तो 4 का अकरेंस कितना होता? 1। तो हम फिर जाते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करते हैं कि हमने देखा फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू 0 नहीं है, 1 है। तो हम सिंपली इसको यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि हमारा वैल्यू रिपीट हो गया है। हमारा वैल्यू 0 नहीं है, कि हमने पहले किसी भी एलिमेंट के लिए यहाँ पे हमने उसका अकरेंस स्टोर करके रखा है। तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर देता है। ये हमारा लॉजिक हो गया। चलो अभी हम लोग कोड करते हैं इसका। चलिए हमारा कोड हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ निकालेंगे इसका। हमने लेंथ निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, इसका एक एरे ले लिया जिसका साइज कितना होगा, जो हमारा लेंथ है उसका
एक ज़्यादा n+1। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एरे को सॉर्ट कर लेंगे क्योंकि हमको काउंट करना है ना। एरे डॉट सॉर्ट, और हमने एरे किया, एरे को किया इधर सॉर्ट। अभी क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे n1 से लेके n तक, क्योंकि हम अकरेंस कैसे काउंट करेंगे कि उसका अगर प्रीवियस एलिमेंट सेम है तो हमारा काउंट इंक्रीज होता जाएगा। तो हम इसके लिए काउंट वेरिएबल ले लेंगे, उसको हम दे देंगे 1, क्योंकि हमने फर्स्ट 0 पोजीशन पे जो होगा उसका काउंट 1 हो गया। तो काउंट, तो ये हमारा हो गया काउंट। तो अभी कैसे चेक करेंगे, कि हम चेक करेंगे इफ एरे ऑफ i-1, इसका प्रीवियस एलिमेंट अगर हमारे करंट के सेम हुआ तो हम क्या करेंगे, सीधा काउंट को इंक्रीज कर देंगे। तो ये हुआ हमारा इसका। अगर सेम नहीं हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इधर आएंगे, चेक करेंगे कि जो हमने एरे लिया था उसमें काउंट पोजीशन पे अगर हमारा 0 है तो हम उसको स्टोर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, res काउंट पोजीशन पे हमने 1 कर दिया, और फिर हमने काउंट को अपडेट कर दिया 1 से, क्योंकि हमारा जो अभी करंट वेरिएबल के लिए हमारा काउंट 1 हो जाएगा। अगर 0 नहीं है अगर हमारे उस एरे में काउंट इंडेक्स पे, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ये हमारा हो गया फॉर, इसका लॉजिक फॉर लूप का। अभी हम जैसे फॉर लूप से बाहर आएंगे, फिर चेक करेंगे कि अगर हमारा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट मान लो अगर लास्ट हमारा यूनिक हुआ तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जिसका काउंट 1 हो सकता है ना, तो हम चेक करेंगे इफ res काउंट नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं है तो सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स। अगर इधर भी रिटर्न फॉल्स नहीं होता तो सिंपली लास्ट में हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा कोड। चलिए हम सिंपली इसको रन करके देखते हैं। अभी सारे हमारे टेस्ट केस पास हो गए, अभी इसको सबमिट करते हैं। अभी देखिए हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।